बानी पीटीआई का खत जजीज आईनी कमेटी को भिजवाया है। वो तय करेंगे ये मामला आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत आता है। इसे आईनी बेंच ने ही देखना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के खत पर नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी पर भी बात करूंगा। IMF वफ्द को जवाब दिया, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। वफ्द को बताया ये हमारा काम नहीं है, आपको सारी तफसील बताएं। वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया। वफ्द को बताया मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। वफ्द ने कहा, मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक बारे हम जानना चाहते हैं। सुपर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। IMF के 6 रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने IMF वफ्द को अदालती निज़ाम इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। जजिस तकर्रुरी और आइनी तरमीम पर भी बातचीत की गई। लीबिया के साहिल पर तारिकीन वतन की कश्ती को हादिसा। दफ्तर खारिजा के मुताबिक कश्ती में 63 पाकिस्तानियों समेत 73 अफराद सवार थे। कश्ती में सवार अफराद की ज़्यादा तादाद कुरम, बाजोड़ और दीगर कबायली इलाकों से थी। जिंदा बच जाने वाले 3 पाकिस्तानी सफारत खाने पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लीबिया कश्ती के हादसे में पाकिस्तानियों के जाम बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इक़दाम उठा रहे हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक के पैर दर पे हादिसात से अमवात। शहरियों का पारा हाई। नामालूम अफराद ने 3 मालबरदार गाड़ियों और एक टैंकर को आग लगा दी। सरजानी टाउन में नामालूम अफराद ने वाटर टैंकर को नजर आतिश किया। सुबह के औकात में लांडी में नामालूम अफराद ने 2 मालबरदार ट्रकों को आग लगा दी। एक ट्रक जल गया, दूसरे को बचा दिया गया। लियाकताबाद नंबर 3 में सड़क पर खड़े ट्रेलर को आग लगा दी गई। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। मुशर्रफ कॉलोनी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जाम बहक। कराची में रवा बरस ट्रैफिक हादसात में 104 अफराद जाम बहक। 1404 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सलीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने DP वर्ल्ड के वफ्द के पाकिस्तान के हालिया कामयाब दौरे को सराहा। पाकिस्तान ने DP वर्ल्ड की सरमायाकारी को सराहते हुए तिजारत और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में किरदार अदा करने की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वकू DP वर्ल्ड के लिए अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने का मिसाली मौका फराहम करता है। 2 दर्जे तनाज़ली। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 हो गया। 180 ममालिक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान का 135वां नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया। 2023 में पाकिस्तान के 180 ममालिक में 133वां नंबर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का डाटा जमा करने के लिए 8 ज़राए इस्तेमाल की गए। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट में भी पाकिस्तान का स्कोर 20 से कम होकर 18 हो गया। डेनमार्क सबसे कम बदउनवान ममालिक में सर फहरिस्त। भारत करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 96 नंबर पर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तुर्क सदर के हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। दौरे के दौरान मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। तुलबा किसी के सियासी मकासद का ईंधन ना बने। किसी के कहने पर जलाओ घेराव नहीं करना। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं, दूसरों के बच्चों को जेलों में डाला हुआ है। मेरा आवाम से मोहब्बत का रिश्ता कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। वज़ीर आला KP ने मुझ पर जाती हमले किए। आपका काम जाती हमला करना नहीं बल्कि आवाम की खिदमत करना है। PTI ने 4 साल में कोई काम नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। जश्न स्टीम में शरीक 1100 बच्चों को लैपटॉप देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में जश्न स्टीम में शिरकत। बच्चों के बनाए हुए मॉडल्स देखे। बेहतरीन साइंसी मॉडल्स बनाने पर तुलबा में चेक्स तकसीम किए।
आजकल जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ करना फैशन बन चुका। 9 मई वाकयात में एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीन पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूट मार की गई। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउसेस पर हमले हुए? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार जी हुए हैं। इसकी मिसालें भी दूंगा। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इतलाक होना चाहिए। वकील सलमान अकरम राजा का जवाब। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जो काम पार्लियामेंट के करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं? अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर आया तो उस सवाल का जायजा लेंगे। आप केस के इख्तियार समाज से बाहर ना निकालें। भारत की मिसाल दे रहे हैं, वहाँ पार्लियामेंट के जरिए कानून में तब्दीली की गई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। CSS 2024 के नताइज से पहले नए इम्तिहानात रोकने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, तुलबा के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं, इस मामले को कोई नहीं देख रहा। पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। 24 से 25 करोड़ लोग हैं। लड़ाई करने वाले ज़्यादा, बचने वाले कम हैं। पिलर ऑफ स्टेट तो सब हवा में ही हैं, फिर भी मायूस नहीं हैं। 45 साल के ऊपर के आदमी मेरे समेत नाकारा हैं। नौजवानों ने ही मुल्क के लिए कुछ करना है। पीका पर अमल हो गया तो फिर सहाफ़ी सिर्फ मौसम का हाल ही बता सकेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान वकील के दलाइल। फेक न्यूज़ का प्रॉब्लम तो है, आप क्या कहते हैं? फेक न्यूज़ की पब्लिकेशन रुकनी चाहिए या नहीं? जस्टिस इनाम अमीन मिनहास का इस्तफसार। सदर PFUJ अफजल बट ने कहा, हम फेक न्यूज़ को सपोर्ट नहीं करते। मादर पिज़र आज़ादी के खिलाफ हैं। अदालत से पीका तरमीमी एक्ट को मुअत्तल करने की इस्तदाद। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा, अगर कोई मसला है तो बताएं, हम यहीं बैठे हैं। आप मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अदालती मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। MQM का डोमिसाइल सिस्टम खत्म करने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तुलबा को शनाख्ती कार्ड या बेफॉर्म पर दाखिले दिए जाएं। सिंध में ना खत्म होने वाले जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। कोटा सिस्टम शहरियों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद कर रहा है। हम तो किरायों में कोटा सिस्टम खत्म कर रहे थे, ये जामियात तक पहुंच गए। बोगस डोमिसाइल के जरिए शहरी आबादी का हक मारा जा रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने MQM के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। MQM वाले दाखिली तजादात से तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ामात की सियासत खेल रहे हैं। नफरत की सियासत ने मुत्तहिदा को तकसीम दर तकसीम कर लिया, लेकिन MQM के लीडरान अब भी बाज नहीं आ रहे। कराची के अवाम अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे। MQM कराची पर दहाइयों तक हुक्मरानी करती रही, आज हुकूक की बात करती है। शर्जील इनाम मेमन का बयान। नेशनल स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। आतिशबाजी और लाइट शो के शानदार मुजाहिरे का एहतमाम। शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। फनकारों की शायकीन को तकरीब में शिरकत की दावत। अफ्रीकी सीरीज के तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कल मद्दे मुकाबले। जो टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले ही फाइनल में जगह बना ली। जनूबी अफ्रीका की टीम की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान को पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 78 रन से शिकस्त दी थी। और अफगान सूबे कुंदूज में बैंक के बाहर खुदकुश धमाका। अफगान फोर्सेज के एहलकारों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी।